शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खामोशी किसी भी गैर महज़्ज़ब रवैये का महज़्ज़ब तरीन जवाब है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम को खुशामदीद है। सबक नंबर 6 कुर्तुबा, जिसके मुसन्निफ़ मोहम्मद तकी उस्मानी, जिसके 3 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। आज हिस्सा 4 महीने आखिरी हिस्सा सबक का हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुर्तुबा के जो शायरी थे, जो वहाँ के उनके अंदर क्या क्या खूबी थी। वो साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे, दीनी अहकाम के पूरे पाबंद थे, नमाज़ें पाबंदी से पढ़ते थे, है ना, और तमाम अहले करतबा शहर की जामा मस्जिद की बड़ी ताज़ीम करते थे। ये सब पढ़ा था। अब आइए उसके आगे का देखते कि जिस कुर्तुबा की हालत किताबों में पढ़े थे और जिसकी हसीन फ़िज़ा में लिखी हुई किताबें आज भी मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए रहनुमाई का अजीम ज़ख़ीरा है। आज वही कुर्तुबा निगाहों के सामने था, लेकिन दुनिया बदली हुई थी। न वो दीन, वो ईमान, न वो इल्म, न वो फ़ज़ल, न वो मस्जिदें और दरसगाहें, न कुतुब खाने और किताबें, न वो शराफत, वो मतानत, न वो आली दिमाग इंसान जिन्होंने इस खित्ते को दुनिया भर में सरफराजी अता की थी। अब तो मेरे सामने 20वीं सदी के यूरोप का एक शहर था, जिसकी वसी सड़कों पर मादा परस्ती की दौड़ हो रही थी, जिसकी दो रवैया इमारतों में कुफ्र व शिर्क का बसेरा था, और जिसके बसने वाला इंसान शराफत व मतानत को बज़ोर शमशीर ज़ेर के करके 700 बरस का सफ़र तय करते हुए इस मकाम तक पहुंच चुके थे, जहां नफ्स परस्ती शराफत का मुंह चिढ़ाकर उस अहद रफ्ता की जहालत से ताबीर करती है। यानी मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि जिस तरह कुर्तुबा की हालत को किताबों में पढ़े थे और जिसकी हसीन फ़िज़ा किताबों में लिखी हुई थी, आज उनके वो कह रहे कि मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए एक रहनुमाई का अजीम ज़ख़ीरा है। लेकिन आज वही कुर्तुबा निगाहों के सामने था। वो किताबों में जो पढ़े थे वो एक सिर्फ निगाहों के सामने था, निगाहों में दौड़ा था, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी थी। क्योंकि जब मुसन्निफ़ वहाँ सफ़र पर गए थे तो वो अभी के नए दौर का कुर्तुबा था। यानी कि वो वहाँ पर अब अंग्रेज़ों की हुकूमत है और वो आज के दौर का स्पेन कहा जाता है। तो वो यूरोप का स्पेन शहर बन गया था कुर्तुबा, और दुनिया बदली हुई थी। ना वो दीन वहाँ, ना वो ईमान, ना वो इल्म फ़ज़ल, ना वो मस्जिदें, ना दरसगाहें, ना वहाँ के जो बड़े बड़े कुतुब खाने थे वो ना वो थे, ना वहाँ कोई शराफत, ना मतानत, और ना ही वो आली दिमाग इंसान जिन्होंने कुर्तुबा को पूरे दुनिया भर में सरफराजी ने अता की थी, मशहूर किया था। अब मुसन्निफ़ करेंगे, अब मेरे सामने 20वीं सदी का यूरोप का एक शहर था, जिसकी वसी सड़कें, बहुत फैली हुई सड़कें पर मादा परस्ती की दौड़ हो रही थी, और उसकी दो रवैया इमारतें कुफ्र व शिर्क का बसेरा था। यानी वहाँ यहूदी अंग्रेज़ों की हुकूमत है, तो जाहिर सी बात है कि कुफ्र और शिर्क का बसेरा ही होगा। और जिन्होंने 700 बरस का सफ़र तय करके ये मकाम पर वो लोग पहुँचे थे कि जहाँ पहले मुसलमानों ने 700 साल तक हुकूमत की थी, उसके बाद इनके हाथ में वो शहर आया था, और रफ्ता रफ्ता वो जहालत से ताबीर हो चुका था। यानी अभी का जो कुर्तुबा है वो यूरोप का एक शहर बन चुका है, जो स्पेन कहलाता है, और जहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत है। कुर्तुबा की इब्तदाई आबादी से गुज़रकर हम कुछ और आगे चले तो सामने एक दरिया और उस पर बना हुआ पुल नज़र आया। ये कुर्तुबा का मशहूर दरिया वादिल कबीर था। इसके साथ ही एक बोसीदा फसील नज़र आ रही थी, जो यकीनन कभी कुर्तुबा की शहर पनाह वही होगी। पुल अबूर करने के बाद हम बाकायदा शहर में दाखिल हो गए। हमने गरनाता से रवाना होते वक्त होटल्स के इस्तकबालिया से कुर्तुबा के गेट पर पहुंच गए, जिसका नाम होटल मेल था। ये कुर्तुबा का मशहूर तरीन होटल था, और जब हम उस कमरे में पहुंचे जिसमें हमें ठहरना था, तो वो अंदाज़ा हुआ कि उसका मियार गरनाता के होटल से काफ़ी बेहतर था। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि कुर्तुबा की इब्तदाई आबादी गुज़र कर हम कुछ और आगे चले तो सामने एक दरिया और उस पर बना हुआ एक पुल नज़र आया।
वो जो दरिया कुर्तबा शहर का मशहूर दरिया था जिसका नाम है वादिउल कबीर, उसके साथ ही एक बोसीदा फसील नज़र आ रही थी, एक पुरानी दीवार नज़र आ रही थी जो यकीनन कभी कुर्तबा शहर की बॉर्डर रही होगी, है ना। फसील बहुत बड़ी दीवार थी पुरानी, वो मुसन्निफ करके कुछ हो सकता है ये यहाँ की बॉर्डर रही होगी। पुल उबूर करने के बाद, पुल पार करने के बाद एक बाकायदा शहर में वो दाखिल हुए और मुसन्निफ कह रहे कि हमने गरनाता से रवाना होते वक्त होटल के इस्तकबालिये से कुर्तबा का एक गेट पर पहुँच गए। कुर्तबा शहर के गेट पर पहुँच गए, जिसका नाम, एक होटल के गेट पर पहुँच गए, वो होटल का नाम था होटल मेल। ये कुर्तबा का मशहूर तरीन होटल था और जब हम उस कमरे में पहुँचे जिसमें हमें ठहरना था तो अंदाज़ा हुआ कि इसका मियार, इसकी जो लेवल है वो काफ़ी आला है, काफ़ी बेहतर है। जब हम अपने होटल पहुंचे तो तकरीबन 1:45 बजे का अमल होगा। होटल के इस्तकबालिया से मालूम हुआ कि जामे कुर्तबा 4 बजे सयाहों के लिए खुलती है। चुनांचे हमने नमाज ज़ोहर अदा की, रेस्तोरां में खाना खाया। मगरिबी मुल्कों में जहाँ हलाल गोश्त मैसर ना हो वहाँ उबली हुई मछली सबसे बेहतर ग़िज़ा होती है। चुनांचा वादिउल कबीर की साफ़ सुथरी और ताज़ा मछली ने काम व दहन की खूब तवाज़े की। मुसन्निफ कह रहे कि जब हम अपने होटल पहुँचे तो तकरीबन 1:45 बजे का वक्त होगा। होटल के इस्तकबालिया से मालूम हुआ, वॉचमैन से मालूम हुआ कि जामे कुर्तबा 4 बजे सयाहों के लिए खुलती है। यानी जो पुरानी जो मस्जिद है और वो वहाँ पर देखने के लायक जो चीज़ें थी उस पर्यटकों के लिए, सयाहों के लिए 4 बजे खुलती है। फिर मुसन्निफ कह रहे कि हमने नमाज ज़ोहर अदा की, रेस्तोरेंट में खाना खाया। और अगर मगरबी मुल्कों में जहाँ पर हलाल गोश्त, कहीं भी अगर हलाल गोश्त मैसर ना हो तो वहाँ पर मछली सबसे उबली हुई मछली सबसे बेहतर ग़िज़ा होती है ना, ताकि हलाल और हराम का कोई हमको शक व शुबा ना हो। मछली खा लेनी चाहिए, जहाँ अगर गोश्त हलाल शक व शुबा हो हमें तो वहाँ मछली खानी चाहिए। चुनांचे उन्होंने वादिउल कबीर जो दरिया था उसकी साफ़ सुथरी मछली खाई और खूब अपने काम दहन की तवाज़े की, यानी अपने पेट की खूब तवाज़े की। खाने के बाद हमने एक टैक्सी ली और जामे कुर्तबा रवाना हो गए। टैक्सी बीच दर बीच सड़कों और महलों से होती हुई एक तवील व अरीज़ किला नुमा इमारत के सामने रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि यही मस्जिद कुर्तबा है। हमारे सामने मजबूत पत्थर की बनी हुई एक पुरशिकवा बुलंद व बाला और तवील इमारत थी जिसकी दीवारों को ज़मीन पर बने हुए बड़े बड़े पुश्तों ने सहारा दिया हुआ था। खाना खाने के बाद जब मुसन्निफ टैक्सी लेकर और जामे कुर्तबा रवाना हो गए तो टैक्सी के बीच दर बीच सड़कों और महलों से होती हुई, यानी सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें और महलों से होती हुई उनकी टैक्सी एक तवील व अरीज़ किला नुमा इमारत के सामने रुक गई। एक बहुत ही वसी और एक किले की तरह एक इमारत थी बहुत बड़ी, वहाँ पर उनकी टैक्सी रुक गई और ड्राइवर ने उनको बताया कि यही मस्जिद कुर्तबा है। बहुत ही आलीशान और बहुत ही वसी फैली हुई बहुत इमारत ज़्यादा जो मस्जिद थी वो कुर्तबा मस्जिद उनके सामने थी। फिर हमारे मुसन्निफ करेंगे हमारे सामने मजबूत पत्थर की बनी हुई एक पुरशिकवा और बुलंद व बाला तवील इमारत थी जिसकी दीवारों को ज़मीन पर बने हुए बड़े बड़े पुश्तों ने सहारा दिया हुआ था। यानी कई साल पुरानी मस्जिद, तो जाहिर सी बात है कई पुश्तें गुजर गई कई पुश्तों ने उनको इस मस्जिद को सहारा दिया और उसकी बुनियाद वो कई पुश्तें थी। तो मजबूत कुर्तबा की जो जामे कुर्तबा की जो मस्जिद थी वो मुसन्निफ ने देखी और देखकर वो बहुत हैरत ज़दा हुए, इतनी बड़ी मस्जिद पत्थरों की बनी हुई। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल होता है। नए सबक के साथ एक नई वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।